दोस्तों, कैसे हैं सभी। आपका स्वागत है आरके स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम आज के क्लास में सिंधु नदी तंत्र के बारे में अच्छे से समझेंगे और सिंधु नदी की सारी सहायक नदियों के बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील के मानसरोवर झील ये कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती और जाकर भारत में दमचौक एक स्थान है, दमचौक, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। और ये सिंधु नदी भारत के चिल्लास नामक स्थान से निकलकर कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इतना आप समझ गए कि सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस चीज़ को आपको हम अच्छे से समझा दिए। अब समझिए कि सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। इतना आप समझ गए। तो सिंधु नदी की अब समझते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। समझिए, सिंधु नदी की सहायक नदी रियो हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा नदी। ये कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और जाकर श्योक नदी मिलती है। और ये श्योक नदी कहाँ के मिलती है? तो ये मिलती है सिंधु नदी में। कहाँ के मिलती है? सिंधु नदी में। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर से आपको एक चीज़ याद आया होगा कि 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठ किए थे। हमारे जो भारतीय सैनिक ये ऑपरेशन मेघदूत के तहत इन पाकिस्तानी सैनिक को खदेड़ दिए थे। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठ किए थे, हमारे भारतीय सैनिक किस ऑपरेशन के तहत उसको खदेड़े थे? तो मेघदूत ऑपरेशन के तहत उसको खदेड़े थे। इतना आप समझ गए। तो आगे समझते हैं। अब यहाँ श्योक नदी कहाँ की मिल जाती है? सिंधु नदी में। यहाँ से सिंधु नदी आगे बढ़ती है और जाकर चिल्लास नामक स्थान से कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में प्रवेश कर कहाँ आती है? अरब सागर में। ये कहाँ? सिंधु नदी है। तो अब समझते हैं हम सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, जो आपको हम इतना बता चुके हैं। अब नीचे समझते हैं। देखिए, इस फिगर को देखकर, ये जितने फिगर है इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये फिगर बहुत आसान है। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, समझिए, बारालाचला ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचला दर्रा है, वहाँ से दो नदी निकलती हैं, चंद्रा नदी और भांगा नदी। ये दो नदी आगे जाकर आपस में मिल जाती हैं और जब नदी आगे बढ़ती है वहाँ से, तो वहाँ से नदी का नाम चिनाब नदी रखा जाता है। क्या रखा जाता है? चिनाब नदी। अब समझिए, यहाँ ये चिनाब नदी कहाँ जाके मिलती है? सिंधु नदी में। पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती है। और किस स्थान पर मिलती है? मिठानकोट। पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, वहीं पर सिंधु नदी में जाकर चिनाब नदी मिलती है। इतना आप समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है? झेलम नदी। इस झेलम नदी कहाँ जाके मिलती है? चिनाब नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? चिनाब नदी। पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी? झेलम नदी। इस झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा जो है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किशन गंगा किस नदी का सहायक नदी है? तो वह है झेलम नदी की। किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की। और ये झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है और जाकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। इतना आप समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रा से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी। ये नदी आगे बढ़कर पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान के चिनाब नदी में मिल जाती है। इतना आप समझ गए। अब समझिए आगे, इसको समझते हैं। अब देखिए, यहाँ से मानसरोवर झील के राकस ताल से मानसरोवर झील के पास एक ताल है जिसका नाम है राकस ताल। इसको राक्षस ताल भी कहते हैं। देखिए, राकस ताल से नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। ये नदी भारत में सिपकिल्ला दर्रा, कहाँ से? भारत में सिपकिल्ला द्वारा प्रवेश करती है भारत में और जाकर पंजाब होते हुए जाकर कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। इतना आप समझ गए। अब समझिए आगे, ब्यास कुंड से एक और नदी निकलती है। ये ब्यास कुंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। ये नदी आकर कहाँ मिलती है? पंजाब में मिलती है। पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पंजाब में सतलज से मिलती है। और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है हरक्के
बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। ये कहाँ है? तो कपूरथला पंजाब में है। यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये राजस्थान की तरफ निकाला गया है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है इस नहर से कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इतना आप समझ गए। अब आगे समझते हैं। आपको ये भी बता दिए सतलज नदी कहाँ से निकलती है। ब्यास जो कुंड है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्यास नदी निकलती है। एक और ब्यास नदी से क्वेश्चन पूछता है कि ब्यास वो भारत, देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती है। भारत की वो कौन सी नदी है जो भारत में ही प्रवाहित होती है? तो ऐसी तो कई सारी नदियाँ हैं, लेकिन ऑप्शन में ये दे रहा है कि चिनाब नदी, झेलम नदी और रावी नदी, और क्या दे दे? ब्यास नदी। तो इसमें आप कौन सा ट्रिक लगाएंगे? उसको आप लगाएंगे ब्यास नदी को। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये जो चिनाब नदी है इसकी कितनी सहायक नदियाँ हो गई? 3 सहायक नदी हो गई। कौन कौन? झेलम नदी, दूसरी रावी नदी और तीसरी सतलज नदी। इतना आप समझ गए कि झेलम नदी की 3 प्रमुख नदी आपको दिख रहा है। झेलम नदी, झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी। ये 3 नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? चिनाब की सहायक नदियाँ हैं। इतना आप समझ गए। तो अब समझते हैं आगे। देखिए जो ये ब्यास कुंड नदी है कहाँ जाके मिलती है? पंजाब में। कहाँ जाके मिलती है? पंजाब में। तो एक तरह से कितनी नदियाँ आके मिल गई चिनाब में? 4 नदियाँ। और चिनाब को लेकर 5 नदियाँ। तो झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, ये 5 नदियाँ पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। 4 नदियाँ पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं और एक नदी भारत में ही मिलती है जो ब्यास नदी है। जो ये 4 नदियाँ जहाँ कहाँ मिलती हैं? पाकिस्तान में। इतना आप समझ गए। और जब पाकिस्तान में मिलती हैं तो वहाँ से इन नदियों का नाम चेंज कर क्या रखा गया है? पंच नदी। क्या रखा गया है? पंच नदी। और ये पंच नदी कहाँ जाकर मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। कहाँ, किस स्थान पर मिलती है? तो मिठानकोट स्थान है पाकिस्तान में, उस स्थान पर मिलती है ये पंच नदी। और किस नदी में मिलती है? सिंधु नदी में। ये सिंधु नदी आगे जाकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अब समझते हैं जो ये सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी कुछ ऐसी सहायक नदियाँ हैं जो पाकिस्तान से निकलती हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए एक पाकिस्तान से नदी है गिलगित नदी। क्या निकलती है? गिलगित नदी। वो भी आके सिंधु नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है काबुल नदी। ये भी आके सिंधु नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में एक पर्वत है सुलेमान पर्वत श्रेणी, यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, कुर्रम नदी और गोमल नदी। ये 2 नदियाँ भी कहाँ मिलती हैं? सिंधु नदी में मिलती हैं। आगे बढ़ने के बाद पंच नदी इधर से आके मिल जाती है मिठानकोट में, और यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो कहाँ जाके मिलती है? अरब सागर में। इतना आप समझ गए। तो ये सिंधु नदी की सारी सहायक नदियाँ आपको बता दिए, और इतना बतला दिए कि सिंधु नदी कहाँ से, जो ये सिंधु नदी की सारी जो सहायक नदियाँ हैं ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं और किस स्थान पर जाकर मिलती हैं, इस चीज़ को भी आपको बतला देते। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। नदी कुछ रिलेटेड बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। समझिए, देखिए सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। जो सिंधु नदी है भारत में कितनी दूरी तक, कितनी प्रवाहित होती है? तो इसकी जो भारत में दूरी है या लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। कितनी है? 1114 किलोमीटर। इतना आप समझ गए। अब समझिए कि जो ये श्योक नदी है, श्योक नदी, ये श्योक नदी 2 पर्वतों के मध्य में प्रवाहित होती है। वो पर्वत का नाम कौन कौन है? पहला है काराकोरम, काराकोरम पर्वत, और दूसरा है लद्दाख। क्या है? लद्दाख पर्वत। इन 2 पर्वतों के मध्य में कौन सी नदी बहती है? श्योक, श्योक नदी बहती है, प्रवाहित होती है। अब देख समझिए लद्दाख, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर, इन 2 पर्वतों के मध्य में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। कौन नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी। इतना समझिए। देखिए जो काराकोरम पर्वत है वो यहाँ है, काराकोरम पर्वत। इसके नीचे जो पर्वत है वो है लद्दाख। कौन है? लद्दाख पर्वत। और जो इसके नीचे पर्वत है वो है जास्कर पर्वत। कौन है? जास्कर पर्वत। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, कि इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि काराकोरम और लद्दाख पर्वत के मध्य में कौन बहती है? श्योक नदी। और लद्दाख और जास्कर पर्वत के मध्य में कौन बहती है?
तो वह है सिंधु नदी। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे समझते हैं हम लोग। देखिए, जो ये सिंधु नदी है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको समझिए। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो वह है चिनाब। कौन है? चिनाब नदी। ये जो चिनाब नदी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो सिंधु नदी है वो 3 देशों से गुजरती है। आप देख ही सकते हैं कौन कौन देश हैं, चीन, भारत और पाकिस्तान। और सतलज नदी भी 3 देशों से गुजरती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो ऐसे ऐसे सारी नदियाँ सहायक नदियाँ, और ये कहाँ से निकलती हैं, सिंधु नदी। इस सब चीज़ों की आपको अच्छे से बतला दिए। आप एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं। देखिए, इसको याद करने के लिए एकदम आसान तरीका है कि आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप रफ और कलम एक बार अपने पास रखिए और अंदाज से उसके पास ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद नदियों का नाम लिखिए और कहाँ से नदी निकलती है इसको भी लिखिए। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।